तो इस वर्ष संवत 2077 प्रमादी नामक संवत्सर हुआ और ईस्वी सन 2020 हो गया। और आज आपको शुक्रवार हो गया, पुरुषोत्तम मास का अमावस्या हो गया। और आज ही रात 1:51 के बाद महावीर पंचांग बनारस के अनुसार आज रात्रि शुक्रवार को 1:51 के बाद से परिवा तिथि में शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष परिवा का शुरुआत हो जाता है। परंतु कलश स्थापन जो हुआ दुर्गा पाठ का वो आपको कल से होगा। कल आपको हो गया 17 अक्टूबर शनिवार, तो 17 अक्टूबर शनिवार से आपको दुर्गा पाठ की शुरुआती होगा। और शनिवार दिन अच्छा नहीं माना जाता है, अर्थात माँ भवानी की वाहन जो हुआ वो अशुभकारी है और अशुभ बीतेगा। और आपको देवी जी के जो आवाहन जो हुआ उस दिन और विसर्जन होगा उस दिन, और दोनों के अनुसार भी आपको इस वर्ष देवी जी के वाहन जो है वह आने और जाने का वो अशुभकारी नहीं है। डोली पर है अर्थात डोला कर करके रख देंगे। भैंसा पर है अर्थात रुंडे मुंडे महिकरा, धरती पर युद्ध होगा या वर्षा भयंकर हो, अंतरिक्षीय उत्पात, अनेकों प्रकार के कष्ट हो सकता है अर्थात अशुभकारी हुआ। तो कल है आपको शनिवार को रात्रि 11:27 तक बनारस के अनुसार आपको परिवा तिथि रह जाएगा। चित्रा नक्षत्र दिन के 2:20 तक रहेगा। तो आप इस समय किसी भी समय अपना सुविधा के अनुसार दिन में या रात में कलश स्थापन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कलश स्थापन का मुहूर्त आपको अभिजीत मुहूर्त दिया गया है और अभिजीत मुहूर्त आपको बनारस के अनुसार जो हुआ सो 11:36 दोपहर से दोपहर 12:24 तक है। यदि आपके लिए संभव हो तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन, परंतु सबके लिए संभव नहीं है। तो अपना सुविधा के अनुसार किसी भी समय में आपको प्रातः 4 बजे 3 बजे भोर से लेकर के रात्रि 11:30 बजे तक कलश स्थापन आप कर सकते हैं। ऐसे टीका टिप्पणी तो बहुत कुछ होता है, अलग बात है, लेकिन हर किसी का अपना अपना सुविधा होता है। जजमान पुरोहित या अपनी सुविधा के अनुसार अपना समय निर्धारित करके किसी भी समय कलश स्थापन कल कर सकते हैं। प्रथम शैलपुत्री का दर्शन आपको हो जाएगा। इसके बाद आपको परिवार द्वितीय चौथ पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या सब सीधा सीधा आपको है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन का पूरा पख आपको हो गया। फिर भी आपको कुछ विशेष जानकारी दे देते हैं कि माँ भवानी की जो मूर्ति स्थापना जो होता है शारदीय नवरात्रा में, तो इसमें दिन का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें तिथि और नक्षत्र का प्रतिबंध है। दिन कोई सा भी हो सकता है, परंतु तिथि आपको सप्तमी होना चाहिए और नक्षत्र मूल नक्षत्र होना चाहिए। तो मूल नक्षत्र सप्तमी तिथि को माँ भवानी की दुर्गा जी की शिवानी की मूर्ति की स्थापना होती है। परंतु इस वर्ष जो है सो थोड़ा सा समस्या है। समस्या ये है कि मूल नक्षत्र है तो सप्तमी तिथि नहीं, और सप्तमी तिथि है तो मूल नक्षत्र नहीं, और यदि दोनों मिल रहा है तो इतना कम समय के लिए है कि मूर्ति स्थापना कर पाना सबके लिए संभव न है। तो आपको गुरुवार को 1:17 के बाद सप्तमी तिथि आ रहा है और मूल नक्षत्र सुबह में 7:30 बजे लगभग समाप्त हो जाएगा। इस तरह से माने मूल नक्षत्र और सप्तमी तिथि का संयोग न मिलने के कारण महावीर पंचांग के अनुसार आपको 23 सप्तमी शुक्रवार 23 को मूर्ति स्थापना की समय आपको निर्धारित हो गया। सप्तम काल रात्रि काले जी के दर्शन पूजा स्थापना यहीं से आपको हो जाएगा। और महानिशा पूजा जो हुआ
वो आपको रात्रि में होता है 12 बजे के समय रात्रि में, और 8वीं तिथि में होता है। तो शुक्रवार को ही हमारे समझ से रात्रि में अष्टमी तिथि है, 12 बजे के आसपास जो हुआ महानिशा पूजा, तो उस समय आपको 8वीं तिथि शुक्रवार को ही मिल जा रहा है। तो इस दिन अन्नपूर्णा की देवी जी की पूजा हो गया, महाअष्टमी पूजा हो जाएगा, और स्वाति नक्षत्र इसी दिन चढ़ जाएगा। हाँ, तो यही मेरे अनुसार आपको हो गया कि शुक्रवार को 12 बजे के बाद दिन में, शुक्रवार को दिन में ही आपको 8वीं तिथि आ जा रहा है, और रात में पूरा रात भर 8वीं तिथि रह जाएगा। इसलिए सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि रात्रि मान्य महानिशा पूजा आपको कर लेना चाहिए मेरे अनुसार, शुक्रवार को ही रात में। शनिवार को आपको हो गया कि 8वीं तिथि का मान दिन में लगभग 11:30 बजे समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद 9वीं तिथि हो जाएगा। तो इस रात्रि में आपको 8वीं तिथि न मिलने के कारण महानिशा पूजा में कठिनाई हो जाएगी। फिर आपको 9वीं तिथि रविवार को हो गया, तो रविवार को 9वीं तिथि जो हुआ सो 11:14 अर्थात 11:15 बजे दिन तक ही आपको 9वीं तिथि रहेगा। श्रवणा नक्षत्र सुबह 7:05 पर समाप्त हो जाता है। तो आपको 9वीं का हवन आपको रविवार के दिन 11:15 बजे तक कर लीजिए, या यथासंभव अपना समयानुसार किसी भी समय आप रात में या दिन में कर ले सकते हैं। और अब रह गया आपको दशहरा का मान। तो दशहरा के मान का नियम है कि संध्या समय श्रवणा नक्षत्र होना चाहिए, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी संध्या समय श्रवणा नक्षत्र होना चाहिए, अर्थात 10वीं तिथि होनी चाहिए और श्रवणा नक्षत्र होना चाहिए। तो उसी समय आपको विजय काल विजयादशमी का मुहूर्त माना गया है, परंतु इस वर्ष ऐसा संयोग दुर्लभ है, अर्थात 10वीं तिथि है तो श्रवणा नक्षत्र नहीं, और श्रवणा नक्षत्र है तो 10वीं तिथि नहीं, दोनों का संयोग आपको नहीं बैठ रहा है। इसलिए मेरे अनुसार आपको 10वीं सोमवार को ही मना लीजिए, और सोमवार को ही नवरात्रा व्रत का पारण कर लीजिए। सोमवार को 10वीं तिथि आपको दिन में 11:30 बजे तक लगभग रहेगा, माने स्थान विशेष आपको कम बेसी हो जाएगा, तो 11:30 बजे तक मान के चलिए कि 10वीं तिथि सोमवार को आपको रहेगा, अर्थात पर्व त्यौहार के अनुसार आपको दिन रात दशहरा उसी दिन मना लीजिए। वैसे भी ये नवरात्रा कहलाता है, नवरात्रि, अर्थात इसमें 9 रात का महात्म होता है। तो आपको शनि 8 और रविवार 9, तो 9 रात आपको हो गया, तो नवरात्रि आपको पूरा हो गया। तो दशहरा में 9 रात करने के बाद 10वीं तिथि में दूसरा दिन सोमवार को प्रातःकाल आप अपना दशहरा मना लीजिए, अर्थात नवरात्रा व्रत का पारण कर लीजिए। उसके बाद आपको मंगलवार को एकादशी तिथि हो जाएगा, पापा कुंस एकादशी व्रतम। तो हमारे समझ से आपको दशहरा इस वर्ष का निर्णय मेरे अनुसार यही ठीक है। और बाकी मुंडे मतिर्भिन्न, अनेकों ब्राह्मण अनेकों ऋषि मुनि हुए, अनेकों ग्रंथ लिखा गया है। तो जो आपको गुरु पुरोहित कह दें उचित समझ कर उसी को मान लीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।